हेलो दोस्तों, दिल्ली मेकओवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे पास क्लाइंट मेकअप के लिए आते हैं तो हम उनको क्या क्या तैयारी करके आने के लिए बोल सकते हैं। हम सबसे पहले उनको बोल सकते हैं कि आप अपनी आईब्रोज करवा के आएँ, क्योंकि आईब्रो उसी दिन, अगर हम जिस दिन मेकअप करते हैं तो उसी दिन हम अगर किसी की आईब्रो बनाते हैं तो कई बार क्लाइंट को क्या होता है कि ईचिंग होती है, किसी किसी के दाने निकले आते, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, दाने निकले आते, तो वो मेकअप हम उस पर मेकअप नहीं कर सकते। तो इसलिए क्लाइंट को कहिए कि आप सबसे पहले आप अपनी थ्रेडिंग 1-2 दिन पहले करवा के आए। और इस फेस वैक्स, अगर कोई क्लाइंट फेस वैक्स कराता है तो उसको बोलिए कि आप फेस वैक्स पहले ही करवा लें, क्योंकि अगर जिस दिन मेकअप है उस दिन अगर हम फेस वैक्स करते हैं तो किसी की स्किन पतली होती है, किसी किसी क्लाइंट की स्किन इतनी पतली होती है कि अगर हम इस पर वैक्स करते हैं तो कई बार स्किन पील भी हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि उनको बताइए कि आप अपनी फेस वैक्स पहले ही करवा के आए। और उसके बाद में आप उनको बोलिए फेशियल फेशियल आप पहले करवा ले, क्योंकि फेशियल से क्या होता है कि हमारी डेड स्किन वगैरह जो भी होती है वो रिमूव हो जाती है। तो हमारी स्किन पे फेस का उसका हमारी स्किन पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है, तो उस पर हमारा मेकअप और उभर के आता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि उनको बोलिए कि आप अपना फेशियल पहले करवा के ही आए। और उसके बाद आप अपर लिप्स, कई क्लाइंट की यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपर लिप्स नहीं करवाते, लेकिन अगर वो अगर अपर लिप्स नहीं करवाएंगे तो उस पर हम जब मेकअप करते हैं ना तो वो अलग से मेकअप नजर आता है फेस पे। वो सारा मेकअप बालों पे, फाउंडेशन वगैरह होता है जो बालों पे दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप उनको कहो कि आप अपर लिप्स प्लीज जरूर करवाएं, क्योंकि उसी से हमारा मेकअप बिल्कुल एकदम फिनिश लगता है, अच्छा दिखता है। तो उस पर आपको प्लीज अपर लिप्स जरूर कराने हैं, तो वो अपर लिप्स करवा के आए। उसके बाद में आप उनको कहिए कि हेयर स्मूथनिंग, अगर किसी क्लाइंट को हेयर स्मूथनिंग करवानी है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हेयर स्मूथनिंग आप शादी के बाद करवाइए, क्योंकि कई उनको घूमने जाना होता है तो आप बिल्कुल हेयर स्मूथिंग करा देगा। अगर आप शादी से पहले हेयर स्मूथिंग कराते हैं तो हम उनका हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो उन स्मूथनिंग हेयर में ना तो हम क्रिम्पिंग कर सकते हैं, ना हम कर्ल्स कर सकते हैं, तो बन बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उनका हम जो हेयर स्टाइल बनाते हैं वो बार बार खुलता है, क्योंकि बाल हमारे एकदम बहुत स्मूथ हुए होते हैं, तो वो जल्दी से बन नहीं पाते। तो इसलिए उनको कहिए कि आप प्लीज हेयर स्मूथनिंग आप बाद में करवाइए, जब आप घूमने जाएं, हनीमून पे जाए, तब आप हेयर स्मूथनिंग करवाइए, हाईलाइटिंग करवाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन आप शादी के बाद करवाइए ये सब चीजें। और उनको बोलो कि आप अपनी ड्रेस को एक बार प्लीज पहन के देखें, चेक करके देखें, क्योंकि उसमें क्या आपका नाड़ा नाड़ा होना चाहिए, उसमें जिप वगैरह उसकी खराब तो नहीं है, उसकी फिटिंग अच्छी है, कहीं से कोई सिलाई तो नहीं निकल रही है। तो ये सारी चीज़ की तैयारी वो पहले से करके आए, तो उनका जो स्पेशल डे है वो एकदम स्पेशल बन जाएगा। आप उनसे कहिए कि ये सब चीज़ें जरूर करके आए। और आप क्लाइंट को और भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कुछ रह जाए, जैसे कि आप उनको बोल सकते हो कि अगर ऊंची हील पहनते हैं उन्हें तो सारी काफ़ी देर तक रहना पड़ता है, पूरी रात उनको उसमें शादी में चली जाती है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप प्लीज़ थोड़ी कम हील पहन लीजिए। तो आप उनको ये सारी चीज़ें सजेस्ट करें मेकअप करने से पहले। तो उनको कहिए कि ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है, ये सब चीज़ें उनकी ही भलाई के लिए हैं, तो उससे उनका स्पेशल डे और स्पेशल डे हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने ड्रेस पहले चेक नहीं करी होती, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, वो फिटिंग नहीं आ रही होती है, कहीं टाइट होती है, कभी लूज होती है। तो ये सब चीज़ें ना उनको शेयर करनी पड़े, इसलिए वो एक बार अपनी ड्रेस जरूर पहन के देख लिए। तो आप ये सब छोटी छोटी बातें आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो, और अपने क्लाइंट को बता दो तो उनको थोड़ी आसानी रहेगी। ये सब चीज़ें छोटी छोटी टिप्स दे के आप उनको हेल्प कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।